कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीन नरम् सुपथे परिचालय शर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देव पदम् तव कृपाकाण अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिदाबल दास तो मां प्रणमय दास तो मां प्रणमय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र डंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्य मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णु आशीष मद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्तों सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करेंगे श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवतम, जिसमें कलयुग पावन अवतार श्री गौर हरि की प्रमुख प्रमुख लीलाओं को संकलन किया गया है। इसका हम आदि खंड श्रवण कर रहे हैं और उसका नवम अध्याय और इसकी 202 वाली प्यार से आज प्रारंभ करेंगे। ए मत नित्यानंद था कि नीला चले देखी गंगा सागर आइला कुतूहले। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु कुछ दिन नीलाचल में रहकर आनंद पूर्वक गंगा सागर दर्शन करने के लिए आ गए। तार तीर्थ यात्रा सबके पारे कहिते किछु लिखे लांग मात्र तार कृपा है ते। उनकी संपूर्ण तीर्थ यात्रा का वर्णन कौन कर सकता है, उनकी कृपा से ही मैंने कुछ लिखा है। जो थोड़ा बहुत मैं वर्णन कर पाया वृंदावन दास ठाकुर जी कहते उनकी कृपा से ही। ए मत तीर्थ भ्रमी नित्यानंद राय पुनर्वार आसिया मिलिला मथुराय। इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करते हुए श्री नित्यानंद राय पुनः मथुरा में आ गए। निरवधि वृंदावने करे न वसति कृष्णेर आवेशे ना जाने न दीवाराती। प्रभु को निरंतर श्री वृंदावन में रहते हुए श्री कृष्ण के आवेश में किसी प्रकार के दिन रात की सुधि ही न रही। आहार नाहिक कदाचित दुग्ध पान सेहा यदि अयाचित केह करे दान। आहार तो करते ही नहीं, जो भोजन है जो अन्न है उसको तो ग्रहण ही नहीं करते। कभी कभी दुग्ध पान कर लेते, कभी कभी दूध पीते, परंतु वो भी तब जब कोई बिना मांगे दे दे। अयाचक वृत्ति जिसको कहते हैं कि मांगेंगे नहीं किसी से, ऐसा। नवद्वीपे गौर चंद्र आछे गुप्त भावे इहा नित्यानंद रूपेर मने जागे। श्री नित्यानंद प्रभु के मन में ऐसी जागृति होने लगी कि गौर चंद्र नवद्वीप में गुप्त भाव से विद्यमान है। आपन ऐश्वर्य प्रभु प्रकाशिवे यबे आमी गिया करीमु आपन सेवा तबे। जब प्रभु अपने ऐश्वर्य को प्रकाश करेंगे तभी मैं जाकर उनकी सेवा करूंगा।
अभी भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकाश नहीं किया, अभी एक विद्यार्थी की भांति वहां लीला कर रहे हैं। और अभी जो अपना संकीर्तन यज्ञ है अभी वो प्रारंभ नहीं किया है। नित्यानंद प्रभु कहते कि जब वे अपना ऐश्वर्य प्रकाश करेंगे तब जाकर मैं उनकी सेवा करूंगा। ए मानसिक करी नित्यानंद राय, मथुरा छाड़िया नवद्वीपे नाही आए। निरवध विहारये कालिंदीर जले, शिशु संगे वृंदावने धूला खेला खेले। श्री नित्यानंद राय अपने मन में यही विचार करके मथुरा छोड़ के श्री नवद्वीप नहीं जा रहे थे। वे निरंतर यमुना जल में विहार करते और बालकों के साथ श्री वृंदावन की धूल में खेल खेलते रहते। यद्यपि नित्यानंद धरे सर्वशक्ति, तथा तथापि कार्य नादिलेन विष्णु भक्ति। यद्यपि श्री नित्यानंद प्रभु सर्वशक्तिमान है, तब भी उस समय उन्होंने किसी को कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं की। ये सेंसिटिव सा कुछ ऐसा प्रसंग है कि जैसे जो अद्वैताचार्य जी हैं, जो माधवेंद्रपुरी पाद जी हैं, श्रीमन नित्यानंद प्रभु, ये तो भगवान से पहले भी आ गए और सभी समर्थ हैं, फिर भी उन्होंने किसी को भी अभी कृष्ण प्रेम ऐसा वितरण नहीं किया कि भगवान की जो लीला होने वाली उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। जब भगवान स्वयं अपना प्रकाश करेंगे फिर उनके साथ हेल्प करेंगे। यबे गौर चंद्र प्रभु करिवे प्रकाश, तान से आज्ञा भक्ति दानेर विलास। जब श्री गौर चंद्र प्रभु आत्म प्रकाश करेंगे उस समय मैं उनकी आज्ञा से भक्ति प्रदान करूंगा। जब भगवान स्वयं अपना प्रकाश करेंगे, खुद को जब इस जगत में स्पष्टतया दिखाएंगे, तब मैं उनकी आज्ञा से भक्ति प्रदान करूंगा। खुद से ही अभी मैं धुरंधर बन के नहीं घूमूंगा कि मैं अभी तो नित्यानंद में अभी सबको भक्त बना दूं, और वो उनके लिए सरल भी है फिर भी। इसीलिए जो भी कह सकते हैं कैसे हर सिस्टम में जो नियम है वे हमेशा पालने होते हैं, उनको अगर ब्रेक करके जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। केहा किछु ना करे चैतन्य आज्ञा विने, इहाते अल्पता नाही पाय प्रभु गणे। वृंदावन दास ठाकुर जी इसी बात को आगे कह रहे हैं। श्री चैतन्य चंद्र की आज्ञा के बिना कोई कुछ नहीं करता, इसमें प्रभु परिकर की कोई अल्पता नहीं है। वे कह रहे हैं कि अभी इनमें से कोई भी ऐसे प्रेमा भक्ति वितरण नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब इनमें कुछ कमी है, ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वे बस भगवान के आदेश का वो की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब स्वयं प्रभु आदेश करेंगे तब हम करेंगे। और ऐसा किया भी है नित्यानंद प्रभु ने। जब महाप्रभु ने स्वयं से आज्ञा दी, सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, हमार आज्ञा यही जगत करह प्रकाश। जब जाओ घरे घरे मांगो यही भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। जब स्वयं से महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया तब निकले हैं वे प्रचार में। ऐसा ही जो भक्तगण है, जो उनके जीवनों में भी ऐसा है, जो स्वयं से चल पड़ेंगे इस मार्ग पे, उनके लिए वो कठिन हो जाएगा। जो गुरु आज्ञा से अपने श्रेष्ठ वैष्णव जनों के अनुगत्य में आगे बढ़ेंगे, उनके लिए वे मार्ग सरल हो जाता है। कि अनंत की वा शिव अजादि देवता, चैतन्य आज्ञा हरता करता पालयिता। क्या श्री अनंत देव, क्या शिव और क्या ब्रह्मा आदि देवता सभी श्री चैतन्य चंद्र के आज्ञानुसार हरता करता एवं पालक हैं। ये सब भगवान के ही आदेश से सारे कार्यों को कर रहे हैं, चाहे वो संहार हो, चाहे वो पालन हो, चाहे वो सृजन हो। इहाते ये पापी गण मने दुख पाए, वैष्णवेर अदृश्य से पापी सर्वथाय। इस बात से जो पापी मन में दुखी हों, वे पापी सर्वथा वैष्णव के लिए अदर्शनीय हैं।
साक्षाते ही देख सबे त्रिभुवने, नित्यानंद द्वारे पाई लेन प्रेम धने। प्रत्यक्ष ही देखो इस त्रिभुवन में सबने श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा ही कृष्ण प्रेम धन प्राप्त किया है। चैतन्य आदि भक्त नित्यानंद राय, चैतन्य यस वैसे यहाँ जीवाय। श्री नित्यानंद राय श्री चैतन्य देव के आदि भक्त हैं, जिनकी जीवा पर श्री कृष्ण चैतन्य का यश विराजमान है। अहर्निश चैतन्य कथा प्रभु कय, तार भजिले से चैतन्य भक्ति है। श्री नित्यानंद प्रभु रात दिन श्री चैतन्य देव की कथा ही कहते रहते हैं, अतः उनका भजन करने से श्री चैतन्य देव की भक्ति प्राप्त होती है। आदिदेव जय जय नित्यानंद राय, चैतन्य महिमा स्फुरे हर कृपाय। हे आदिदेव श्री नित्यानंद राय, आपकी जय हो जय हो। आपकी कृपा से ही श्री चैतन्य देव का महात्म्य स्फूर्त होता है। चैतन्य कृपाया नित्यानंद रति, नित्यानंदे जानिले अपाद नाहि खति। श्री चैतन्य देव की कृपा से ही नित्यानंद में रति होती है। श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व को जान लेने से कहीं भी कोई आपद विपद नहीं रहती। संसारेर पार हैया भक्तिर सागरे, ये डूबी बेसे भजुक निताई चांदेरे। केहा बोले नित्यानंद ये न बलराम, केहा बोले चैतन्य बड़ प्रिय धाम। जो संसार समुद्र से पार होकर भक्ति सागर में डूबने के इच्छुक हैं, दोनों ही समुद्र हैं, एक तो संसार समुद्र और ये भक्ति समुद्र। जो संसार समुद्र से पार होकर भक्ति सागर में डूबने के इच्छुक हैं, वे श्री नित्यानंद चंद्र का भजन करें। कोई कहता है श्री नित्यानंद चांद श्री बलराम है, कोई कहता है श्री चैतन्य देव के बड़े प्रिय धाम हैं। किवा यति नित्यानंद किवा भक्त ज्ञानी, यार ये न मत इच्छा ना बोला के नी। ये से के न चैतन्य नित्यानंद न है, तब उसे पाद पद्म रहुक हृदय। श्री नित्यानंद को यदि कोई यति कहे, कोई भक्त एवं ज्ञानी कहे, अथवा जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा ही क्यों न कहे, श्री नित्यानंद श्री चैतन्य चंद्र के जो कुछ भी क्यों न हो, तब भी उनके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे। ये वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं। एत परिहार्यो ये पापी निंदा करे, तबे लाथी मारो तार सिरे रो ऊपरे। जो हम सुनने वाले हैं अभी हिंदी में आगे, जैसे हम सरलता में जब सुनते हैं कि भक्तों को कैसा होना चाहिए, हाँ, और हम सब भी जब देखे ऐसे कि भक्त होने कैसे चाहिए। अच्छा, भक्त ना ऐसे होने चाहिए कुछ भी कर दे कोई, उनको गुस्सा कभी ना आए। भक्त ऐसे होने चाहिए वो धन के बारे में कभी बात ना करे। और भक्त ऐसे होने चाहिए कुछ बोले ना, मैं अब ऐसा कर दो वैसा कर दो। और ये सारी फिलॉसफी वास्तविक भक्ति में यूज नहीं होती, वहां यूजलेस है। भक्तों को बहुत अधिक क्रोध भी आता है, और कहाँ आता है, जब भगवान की सेवा को कोई विघ्न हो, तब उनका फिर भगवान नृसिंह जैसा स्वरूप भी देखने को मिलता है। जो हम अभी सुन रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, जो इनकी रचना करने वाले हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, जो हम अभी अभी ये प्यार सुन रहे, इसमें ऐसा ही कुछ, उनको भी एक आवेश आ रखा, गुस्सा किनके प्रति, जो अभक्त है उनके प्रति। तो वो सीधा ही कहते हैं, जैसे हम तो सोच लेते नॉर्मली, अरे इतना गुस्सा, भक्तों में गुस्सा नहीं होना चाहिए। हम चाहे उनको कुछ कर दें, इनका कुछ भी कर दें, पर उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए। यहाँ पर तो इन लोगों ने पर्सनली कुछ किया भी नहीं है वृंदावन दास ठाकुर जी का, फिर भी कहते हैं इतना परिहार करने पर भी जो पापी श्री नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं, कि जितना मैंने इनका इतना सुंदर गुणगान किया, इतना निषेध भी कर रहा हूँ कि नित्यानंद के प्रति ऐसी अपराध बुद्धि नहीं करनी, इसके बाद भी जो नित्यानंद प्रभु की जो निंदा करे,
वृंदावन दास ठाकुर जी बिल्कुल आवेशित होकर इसको कह रहे, हम शांति से सुन रहे हैं पर वे अपने आवेश में इसको कर रहे हैं। वे कहते कि अगर इतना कहने के बाद भी नित्यानंद प्रभु की कोई निंदा करे ना, तो मैं उसके सिर पे लात मारूंगा। क्योंकि जो भक्त आता उन्हें भी गुस्सा, पर उनको दुनियादारी वाला गुस्सा नहीं आता कि मेरा ऐसा कर दिया और मेरा वैसा कर दिया। उनको गुस्सा आता है भगवत निंदा में, भगवत सेवा में जहाँ आलस दिखाया जाए या वैसा, तो वहां उनको उनको भी गुस्सा आता है। ये वृंदावन दास ठाकुर जी जिनको व्यास देव का अवतार कहा गया। कौन चैतन्य लोक नित्यानंद प्रति मंद बोले, हे न देखते केवल स्तुति। यदि किसी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त को श्री नित्यानंद के प्रति मंद शब्द भी प्रयोग करते हुए देखो, तो वह निंदा नहीं है, वह केवल स्तुति है। इसका जो व्याख्या है जिसको हम श्रवण कर सकते हैं, कोई भी शुद्ध गौर भक्त श्री नित्यानंद प्रभु की निंदा नहीं करता है अथवा उनकी निंदा सहन नहीं कर सकता है। यदि कोई श्री नित्यानंद के प्रति श्री अद्वैत प्रभु की उक्तियों को निंदा रूप से विचारे, जैसा अद्वैताचार्य जी नित्यानंद प्रभु के प्रति एक बार कहते हैं, तो वह उसकी समझ का भ्रम और अपराध मात्र है। वास्तव में नित्यानंद का स्तव करने के उद्देश्य से ही कथित निंदा की छलना को नित्यानंद निंदा विचार करके सब जीवों की एकमात्र गति और आश्रय स्थल श्री नित्यानंद चरणों के प्रति श्रद्धा रहित नहीं होना चाहिए। एक प्रसंग में श्री अद्वैताचार्य जी नित्यानंद प्रभु की ऐसी वंचना करते दिखते हैं कि उनके ऐसा ऐसा उनको कह रहे हैं निंदा टाइप, पर वो छल से उनकी स्तुति कर रहे हैं। इसका हम एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए। चाराग्र गण जो स्तव है, स्तुति है, जिसको पाठ करते सभी भक्त, उसमें तो सारे में एक प्रकार से भगवान को वो गालियां ही दे रखी हैं इस प्रकार से कि तुम इतने बड़े चोर हो, तुम इतने बड़े चोर हो। अनेक अनेक ऐसे अनेक स्तुतियां भी हैं। चाहे वो अनेक अनेक भक्त हुए, चाहे नरसिंह मेहता हुए, तुकाराम हुए, जब इनको मौका मिला तो उन्होंने सुनाया भी है। नरसिंह मेहता ने तो इतना कुछ सुनाया भगवान को कि अच्छा, क्या वो मीराबाई तेरी दादी लगती है, या कर्माबाई तेरी चाची, या ऐसा 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 सुनाते तू उसका ये किया, उसका ये किया, वो तेरे रिश्तेदार थे क्या, और मेरे लिए आज नहीं आ रहा है, ऐसे सांवरिया सेठ को सुनाते हैं। तो उसको भी निंदा नहीं कहेंगे, वो तो भगवान की स्तुति ही है। हाँ, उस लेवल का भक्त हो कि जो भगवान को भी गालियां दे सके। अद्वैताचार्य जी नित्यानंद प्रभु के प्रति एक स्थान पर ऐसा कुछ कहते सुनाई देते हैं, किंतु वे उनकी छल से स्तुति ही कर रहे हैं। नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, तबे ये कलह देख सब कुतूहल। क्योंकि सभी वैष्णव नित्य शुद्ध ज्ञानवान हैं, उनके भीतर जो तुम कलह देखते हो वह सब उनका कौतुक है। इथे एक जनेर हैया पक्ष यही, अन्य जने निंदा करे शय या इसमें से जो किसी एक के पक्ष में होकर दूसरे की निंदा करता उसका अंत में नाश हो जाता है। जो सामान्य भक्त हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं प्रचार से मैनेजमेंट, वो ये उनके लिए कहा गया है कि जब देखे कि दो वैष्णव के मध्य ऐसा दिख रहा है, युद्ध सा कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा ऐसा, तो उसमें ना घुसे। इसके लिए सरल शब्द बोलते, हाथियों की लड़ाई में चींटियां ना घुसे। जो यहाँ पर कह रहे हो यही है कि वो उनका एक प्रकार का खेल है, कौतुक है, ऐसा दिख रहा हो तो उसमें किसी भी साइड में नहीं होना, हम इसकी साइड और उसकी साइड, अपना शांति से अपना जो भजन करे, जो सेवाएं मिले वो सेवा करे, क्योंकि हम उसको गहन तत्व को समझ नहीं पाएंगे और अपराध कर बैठेंगे। नित्यानंद स्वरूपे से निंदा ना लवयाय, ताना पथे था किले से गौर चंद्र पाए। श्री नित्यानंद के प्रति अनिंदक होकर यदि कोई उनके पथ का अनुसरण करे तो वह निश्चय ही गौर चंद्र को प्राप्त कर लेगा। हे न दिन है वो की चैतन्य नित्यानंद, देखिए वो वेष्टित चतुर्दिके भक्त वृंद। क्या कभी ऐसा दिन भी होगा जब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु
का चारों ओर से भक्त वृंद वेष्टित रूप से दर्शन करूंगा। सर्वभावे स्वामी येन हय नित्यानंद, तारे हैया भजियेन प्रभु गौर चंद्र। सर्वभाव से श्री नित्यानंद प्रभु मेरे स्वामी हूँ। मेरी यही इच्छा है कि मैं उनका होकर ही श्री गौर चंद्र का भजन करूं। नित्यानंद स्वरूपेर स्थाने भागवत, जन्मे जन्मे परिवांग ए अभिमत। मेरा यही अभिप्राय है, ये वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, कि मैं जन्म जन्म में श्री नित्यानंद स्वरूप के पास श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करूं। ऐसा वैष्णव सभी गुरुजन मत भी देते हैं कि भागवत पढ़े वैष्णव स्थाने। जो श्रीमद् भागवतम है उसको कभी भी अवैष्णव से प्राप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अधिकार ही नहीं है उनमें। जो जिसके साथ जिसका क्लोज रिलेशन होगा उसके बारे में वही अच्छे से बता पाएगा। अतः जो श्रीमद् भागवतम उसको वैष्णव स्थान में वैष्णव के पास श्रवण करना चाहिए, जिनके आचरण में श्री कृष्ण भक्ति हो। वो वैसे नहीं कि जिनके आचरण में सबकी ही भक्ति चल रही हो, वो फिर भागवत जी कैसे समझा पाएंगे। वो तो फिर वही करेंगे, हिंदी में कुछ यहाँ की टांग वहां जोड़ी, वहां की वहां जोड़ी, विषय वस्तु को हमारे हृदय में नहीं ला पाएंगे। जय जय महाप्रभु श्री गौरांग चंद्र, दिलाओ नीलाओ तुम्ही प्रभु नित्यानंद। महाप्रभु श्री गौरांग चंद्र आपकी जय हो, जय हो। आपने मुझे श्री नित्यानंद प्रभु को दिया था और आपने ही उन्हें फिर मुझसे ले लिया है। तथापि ए कृपा कर महाशय, तुमाते ताहाते ये न चित्त वृत्ति रहे। तब भी हे महाप्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिस प्रकार भी हो आप एवं प्रभु नित्यानंद में मेरी चित्त वृत्ति बनी रहे। तुम्हारे परम भक्त नित्यानंद राय, बिना तुम्ही दिले तारे के नहीं पाए। श्री नित्यानंद राय आपके परम भक्त हैं, आपकी कृपा बिना अर्थात आपके दिए बिना उनको कोई नहीं पा सकता। वृंदावन आदि करी भ्रमे नित्यानंद, यावत न आपना प्रकाशे गौर चंद्र। जब तक श्री गौर चंद्र ने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया, तब तक श्री नित्यानंद प्रभु श्री वृंदावन आदि स्थानों में ही भ्रमण करते रहे। नित्यानंद स्वरूपेर तीर्थ पर्यटन, यहा ये यहा सुने तारे मिले प्रेम धन। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। जो कोई श्री नित्यानंद प्रभु की तीर्थ यात्रा को सुनेगा, उसको कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। और इसके साथ ही जो आदि खंड का 9वां अध्याय ये संपूर्ण हुआ। 10वां अध्याय को हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। हरे